देख रहे हैं सिमना न्यूज। सिमना न्यूज में आज बात राहुल गांधी के आरोप और बीजेपी के पलटवार पर। एक प्रमुख अमेरिकी अखबार की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का नियंत्रण करती है और नफरत फैलाती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के इन आरोपों का तीखे लहजे में जवाब दिया है। रविशंकर प्रसाद ने जवाब में लिखा है कि हारे हुए लोग ये कहते हैं कि पूरी दुनिया पर बीजेपी और आरएसएस का कंट्रोल है। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, जो लूजर खुद अपनी पार्टी में भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वे इस बात का हवाला देते रहते हैं कि पूरी दुनिया को बीजेपी और आरएसएस नियंत्रित करती है। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में एक लेख प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक था फेसबुक हेड स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स, जिसमें दावा किया गया है कि फेसबुक सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़े नेताओं की हेड स्पीच के मामले में नियमों में ढील बरतता है। रिपोर्ट में तेलंगाना से बीजेपी सांसद टी राजा सिंह की एक पोस्ट का हवाला दिया गया था जिसमें कथित रूप से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की वकालत की गई थी। रिपोर्ट के मामले की जानकारी रखने वाले फेसबुक के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों से बातचीत का हवाला देकर कई बातें लिखी गई है, जिनमें दावा किया गया है कि फेसबुक के इंटरनल स्टाफ ने तय किया था कि पॉलिसी के तहत राजा को बैन कर देना चाहिए, लेकिन भारत में फेसबुक के शीर्ष अधिकारी अनखी दास ने सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं पर हेट स्पीच रूल्स लागू करने का विरोध किया था। वैसे ये जानना भी जरूरी है कि फेसबुक ने पोस्ट और कंटेंट को लेकर एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड भी बनाया हुआ है। इस स्टैंडर्ड के मुताबिक फेसबुक दावा करता है कि लोगों को धमकाने वाले विचार अभिव्यक्त करने से लोगों में डर, अलगाव या चुप रहने की भावना आ सकती है और फेसबुक पर इस तरह की बातें करने की परमिशन नहीं है। फेसबुक ने अपनी इस गाइडलाइंस में यह भी कहा कि कुछ मामलों में कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ जाने वाले कंटेंट उपयोग करने की परमिशन दे देते हैं, बशर्ते ये सार्वजनिक हित का मामला हो और ऐसे फैसले से पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का भी ध्यान रखा जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास ने स्टाफ से कहा है कि बीजेपी नेताओं की पोस्ट पर कार्रवाई करने से देश में कंपनी के कारोबार को नुकसान होगा। दरअसल फेसबुक के लिए यूजर्स के लिहाज से भारत सबसे बड़ा बाजार है। अनखी दास की बहन रश्मि दास जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी है। रश्मि दास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के उम्मीदवार के तौर पर 1996 में महासचिव चुनी गई थी। इस रिपोर्ट के छपने के बाद भारत में सियासत गर्मा गई है। ट्विटर पर इस मामले में खूब चर्चा होने लगी है, ट्रेंड चलने लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर इसको लेकर निशाना साधा है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर पुराने आरोपों को गिनाते हुए कहा, चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ आपके गठजोड़ को रंगे हाथों पकड़ा गया था और अब आपकी हिम्मत हमसे सवाल करने को हो गई है। रविशंकर प्रसाद ने उल्टा राहुल गांधी से ये भी सवाल कर डाला कि आखिर राहुल गांधी ने बेंगलुरु हिंसा की निंदा क्यों नहीं की। उन्होंने कहा, सच तो ये है कि आज सूचनाओं तक पहुंच और अभिव्यक्ति की आजादी को लोकतांत्रिकरण हो चुका है। इसे अब आपके परिवार के सेवक नियंत्रित नहीं करते, इसीलिए आपको दर्द होता है। वैसे अभी तक बेंगलुरु दंगे को लेकर आपकी निंदा नहीं सुनी है। आपकी हिम्मत कहां गायब हो गई? फेसबुक पर इन गंभीर आरोपों वाली रिपोर्ट पर तेज हुए चर्चा के बीच कांग्रेस नेता अजय माकन ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए, क्या ये प्लेटफॉर्म चुनाव के दौरान बीजेपी को मदद करते हैं। उन्होंने फेसबुक मुख्यालय से भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी को संज्ञान में लेते हुए जांच की मांग की है। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें सिमना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।